अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आज हम देखेंगे कि मेरे कप्तान की मुश्किलात कम होने के कितने इम्कानात हैं। नाज़रीन, आज मेरे कप्तान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने सेशन अदालत की तरफ से 9 मुकदमात में मेरे कप्तान की दरख्वास्त से जमानत खारिज करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। हाई कोर्ट ने मेरे कप्तान की जमानत की दरख्वास्तें बहाल करते हुए ट्रायल कोर्ट को दोबारा समाअत का हुक्म दिया। इससे कबल 29 अगस्त को भी जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तोशाखाना केस में मेरे कप्तान की सजा मुअत्तल करके उन्हें जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया था। नाज़रीन, आपको याद दिलाता चलूं कि जस्टिस आमिर फारूक वही मोअज़्ज़िज़ जज हैं जिनके खिलाफ जुलाई में मेरे कप्तान ने दरख्वास्त दी थी कि उन्हें मोअज़्ज़िज़ जज पर एतमाद नहीं, लिहाजा उनके केसेस किसी और बेंच के सामने मुंतकिल किए जाएं। मेरे कप्तान की यह दरख्वास्त तो पूरी ना हो सकी, लेकिन आज के फैसले के बाद पैदा होने वाले हालात से यूं लगता है कि कहीं दूर ताकत के ऐवानों में बर्फ पिघल रही है। ताकतवर हलकों के करीब समझे जाने वाले मोहम्मद अली दुरानी समेत बहुत से लोग इस कोशिश में हैं कि एस्टैब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान पैदा हो जाने वाली दूरियां खत्म की जाएं। इन कोशिशों का एतराफ तवील कैद के बाद रिहाई पाने वाले तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने भी किया। नाज़रीन, अमली तौर पर तो सूरत हाल वहीं की वहीं है और मेरे कप्तान बदस्तूर जेल की सलाखों के पीछे हैं, लेकिन तोशाखाना केस में सजा मुअत्तली, मेरे कप्तान की अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकली और 9 केसेस में दरख्वास्त जमानत मुस्तरद होने का फैसला कलअदम होने के बाद तहरीक इंसाफ के लिए उम्मीद की किरण जरूर नजर आई है। एक तरफ बर्फ पिघलती हुई महसूस हो रही है तो दूसरी तरफ मेरे कप्तान की जान को खतरे की बात की जा रही है। 2 दिन से समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स या ट्विटर पर यह ट्रेंड चल रहा है कि मेरे कप्तान की जान खतरे में है। आज मेरे कप्तान की अहलिया बुशरा बीबी ने भी अपने शौहर का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है। बुशरा बीबी ने दरख्वास्त में यह खदशा जाहिर किया है कि उनके शौहर को जेल में खाने के जरिए जहर दिया जा सकता है। अदालत से दरख्वास्त की गई है कि जिम्मेदार मेडिकल ऑफिसर के जरिए उनके शौहर को खालिस खुराक की फरहमी यकीनी बनाई जाए। यह पहला मौका नहीं है कि किसी ने मेरे कप्तान की जिंदगी खतरे में होने की बात की हो। इससे पहले भी तहरीक इंसाफ के बहुत से रहनुमा इसी खदशे का इजहार कर चुके हैं। खान की जान को खतरा था और इमरान खान की जान को जिनसे खतरा है वही बता रहे हैं हमें। उनकी जान को शदीद खदशा है, जेल के अंदर कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार हुकूमत, जेल अथॉरिटीज, वो तमाम इसके जिम्मेदारान हैं। उनकी जान को खतरा अल्लाह रखे, हमारी तशवीश बजा है। इमरान खान की जान को इंतहाई खतरा है। उसकी जान लेने की कोशिश की, वो बच गया, उसकी जान लेने की दोबारा कोशिश की जाती है। जो उनको मारने वाले थे वो उसको जहर भी दे सकते हैं और उसको स्लो पॉइजनिंग भी कर सकते हैं। खान साहब के ऊपर कातलाना हमले ऑलरेडी हो चुके हैं। आज हमें शदीद खतरा है उनकी लाइफ को, उनकी जिंदगी को। हमें इस वक्त खतरा है इमरान खान साहब की जिंदगी का। हमें नहीं मालूम कि ये फैशिस्ट हुक्मरान क्या करना चाह रहे हैं। जहाँ रखा गया दहशतगर्द के सेल में दहशतगर्द साथ हैं और वहाँ किसी वक्त भी कोई ना कोई पॉसिबल, यहाँ कई एग्जाम्पल्स मौजूद हैं जो जेलों के अंदर वाक़यात हुए हैं, जो जेल के अंदर अमवात हुई हैं, कत्ल हुए हैं। नाज़रीन, मेरे कप्तान की जान को खतरे वाली बात इंतहाई तशवीशनाक है और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस हवाले से हर मुमकिन हिफाजती इक़दाम करेगी। जहाँ तक तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट में ताल्लुकात की बेहतरी की खबरें आ रही हैं, अभी उनकी तस्दीक होना बाकी है। बैकडोर राब्ते जितने भी मौसर हों, लेकिन उनके असरात सामने आने में हर हाल वक्त तो लगता ही है। अदालत में आज बुशरा बीबी की दरख्वास्त और मेरे कप्तान की जमानत की दरख्वास्त बहाल होने के बाद जो सूरत हाल सामने आई है उस पर हम 10 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मेरे कप्तान की जमानत मुस्तरद होने के फैसले को कलअदम करार दे दिया। क्या यह समझा जा सकता है कि मेरे कप्तान की मुश्किलात कम हो रही हैं? सवाल नंबर 2, बहुत से लोग तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट में बैकडोर राब्तों की बात कर रहे हैं। अगर ये राब्ते हैं तो ये किस सतह पर हैं और तहरीक इंसाफ के मुतालबात क्या हैं? सवाल नंबर 3, 9 मई को अभी 5 माह भी नहीं गुजरे, क्या इस्टेब्लिशमेंट 5 माह से भी पहले 9 मई के वाकयात भुलाने को तैयार हो जाएगी? सवाल नंबर 4, मेरे कप्तान के वकील इंतजार हुसैन पंचोता ने एक ट्वीट में साइफर केस की समाअत करने वाली अदालत को कैंगरू कोर्ट करार दिया है। क्या यह अदालत पर दबाव डालने की कोशिश है? सवाल नंबर 5, अगर मेरे कप्तान की रिहाई मुमकिन नहीं हो पाती तो क्या तहरीक इंसाफ मेरे कप्तान के बगैर इलेक्शन में जाने का फैसला कर लेगी? सवाल नंबर 6, अगर तहरीक इंसाफ मेरे कप्तान के बगैर इलेक्शन लड़ने का फैसला करती है तो इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों और टिकटों के फैसले कौन करेगा? सवाल नंबर 7, अगर जनवरी में इलेक्शन हो जाते हैं और मेरे कप्तान जेल से रिहा नहीं होते तो क्या पार्टी की क़यादत सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान के हाथ में होगी? सवाल नंबर 8, मोहम्मद अली दुरानी कहते हैं कि उन्हें मेरे कप्तान का पैगाम मिला है कि वो टकराव नहीं चाहते, क्या मेरे कप्तान को इस नतीजे तक पहुंचने में ताखीर नहीं हो गई? सवाल नंबर 9,
अली मोहम्मद खान कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ दोनों को एहसास है कि उनकी तरफ से गलतियां हुई हैं। क्या अली मोहम्मद खान बताएंगे कि तहरीक इंसाफ की तरफ से कौन कौन सी गलतियां हुई हैं? सवाल नंबर 10। एक तसलसल के साथ मेरे कप्तान की जान को खतरे की बात की जा रही है। मेरे कप्तान को जान का खतरा आखिर किससे है? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब भी हमारे साथ एक ब्रेक के बाद मौजूद होंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले मैंने आपके सामने 10 सवाल रखे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और उनके तर्जुमान अली मोहम्मद खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अली साहब, बहुत शुक्रिया, आपने आज हमारे लिए वक्त निकाला। मेरा सबसे पहला सवाल अली साहब आपसे यही होगा कि खबर आई है और जाहिर बात है आप लोगों की जानिब से, बुशरा बीबी की जानिब से बाकायदा तौर पर दरख्वास्त जमा करवाई गई है कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है और शायद खदशा इस बात का है आप लोगों के उन्हें जहर दिया जा सकता है। सबसे पहले तो इसकी थोड़ी सी तफसीलात बताएंगे, ये क्या डिटेल्स हैं, कहाँ से आपके पास ये खबर आई है? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। देखिए, हमारे वकला भी इसके बारे में कंसर्न हैं और बुशरा बीबी की तरफ से दरख्वास्त भी है। एग्जैक्टली मुझे ये इंफॉर्मेशन तो बुशरा बीबी की साइड से नहीं है, लेकिन बहरहाल कंसर्न हमारे अब से मंसूर भाई नहीं है, काफ़ी टाइम से हैं, जब से खान साहब गिरफ्तार हुए, बल्कि अभी का नहीं, 9 मई को भी जब गिरफ्तार हुए थे। और आपको नहीं याद होगा लेकिन मेरी अपनी गिरफ्तारी 11 मई को हुई थी, हालांकि मैं किसी एहतजाज में उस दिन था तो नहीं, लेकिन 11 मई को खान साहब की जब बेल थी या जमानत थी, सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले मैंने एक वीडियो की थी जिसमें मैंने अपनी तरफ से भी ये खदशात का इजहार किया था कि हम कंसर्न हैं और कंसर्न आपको होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह के हालात से हमारा सामना है कि खान साहब की उनकी मेडिकेशन के हवाले से, उनकी खुराक के हवाले से, तो एक कंसर्न हमारी है। और मेरे ख्याल में मंसूर साहब, अगर इजाजत मिल जाए खान साहब को घर के खाने की, जो माजी में मियाँ साहब या मरियम बीबी या सब लोगों को मिलती रही हैं, इजाजत हमजा शहबाज साहब वगैरह सारे मिलते रहे हैं, तो हमारी कंसर्न है कि घर की खुराक हम समझते हैं ज्यादा महफूज है। मैं अली साहब, नो ऑफेंस, लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी कोई बात होती है तो जाहिर बात है घर का खाना अगर आता भी है तो वो डायरेक्टली आप लोग खुद तो नहीं खिलाएंगे, वो तो सिर्फ खान साहब तक डिलीवरी होगा ना, तो ये खदशात तो फिर भी वैसे रह सकते हैं चाहे घर से खाना आए या वहीं से सर्व किया जाए। नो ऑफेंस। टू सम एक्सटेंट यू आर राइट, कहीं ना कहीं आपको सिस्टम पे ट्रस्ट करना होता है, लेकिन जितना आप कर सकते हैं, जैसे मैं अपनी मिसाल आपको दूंगा, मर्दान जेल में जब था, क्योंकि पेशावर में तो शायद इतना पॉसिबल नहीं था, अडियाला में भी, लेकिन मर्दान चूंकि होम टाउन है तो वहाँ कभी यार दोस्त या घर से खाना आ जाता था तो वो फिर डिलीवर हो जाता था जेल इंतजामिया को, तो फिर डिलीवरी से लेके हमारे लाने तक का जो है वो जेल के हुकाम ही लाते थे। तो वो तो एक लेवल पे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ट्रस्ट तो आप करते हैं, लेकिन ये है कि अगर खाना आपका घर का हो तो कम से कम इस साइड से आप सेफ होते हैं कि भाई पकने के दौरान इट वुड बी सेफ, लेकिन जाहिर है रिस्क तो हमेशा रहता है। लेकिन मुझे ये जो खदशात हैं, ये आपको जाहिर बात है देयर मस्ट बी अ कल्प्रिट ना, कोई ऐसा शख्स होगा, कोई या कोई ग्रुप ऐसा होगा जिसके ऊपर आपको शक है कि ये खान साहब को जो है वो जहर दे सकते हैं। किसकी तरफ शक है आपका? मतलब कोई तो इसकी बेसिस होंगी ना इस सारे मामले की। ये इस पे तो मैं किसी का नाम तो नहीं ले सकता, किसी बुनियादी किसी सबूत वगैरह के बगैर नामुनासिब होगा, लेकिन माजी करीब में मंसूर साहब आपने देखा कि साबिक वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब पे जिस तरह एक अटैक हुआ लॉन्ग मार्च के दौरान, और अल्लाह ताला ने उन पे करम किया और उनकी जिंदगी बची, तो मेरे ख्याल में जिस तरह के हालात हैं भी तो एहतियात करनी चाहिए। किसी का नाम लेके वैसी ना मैं चाहता हूँ कि किसी को बदनाम करें या वैसी जो है चहमगोइयां फैलाएं, लेकिन टू बी ऑन द सेफ साइड अगर इजाजत मिल जाए खान साहब को घर के खाने की, तो इससे मेरे ख्याल में कोई रियासत को, कोई मुल्क के इंतजाम को कोई नुकसान तो उससे नहीं होगा। रियासत की आपने अली साहब बात की, तो मैं ज़रा थोड़ा सा टॉपिक को चेंज करना चाहूँगा। मैं आपकी एक इंटरव्यू का क्लिप देख रहा था और वो अभी हमने चलाया भी आपको आपके ज्वाइन करने से पहले। आपने फरमाया कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो है वो बैकडोर कोई कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरह मामला को रिजॉल्व किया जाए। पहले तो मुझे जरा इसकी कंफर्मेशन कर दीजिए, ऐसा ही है? देखिए मंसूर साहब, पहली तो बात यह है कि क्योंकि आप सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं, आपका लीडर सबसे बड़ा लीडर है पाकिस्तान का और उम्मत मुस्लिम में उसका एक बड़ा मकाम है, तो जाहिर है खान साहब के साथ अगर इस तरह का वाकया है कि इस वक्त वो एक बहुत ही संगीन किस्म के केसेस उन पे बनाए गए हैं,
तो उसमें राब्ता कौन से होगा? ये अब जेल में उनसे क्या राब्ता हुआ है उसके बारे में मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन नहीं होती मैं उस पर कभी नहीं, राब्ता आप ये कह रहे हैं कि जेल में उनसे राब्ता हुआ है? मैं अर्ज कर रहा हूं कि अगर हुआ है तो उसका मुझे इल्म नहीं है। अच्छा। लेकिन बाहर जो डेवलपमेंट्स हैं उसमें मुख्तलिफ पॉलिटिकल फोर्सेस से हमारी पॉलिटिकल कमेटी ने कुछ मुलाकातें की हैं, जिसमें जमात इस्लामी है, जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम शिरानी ग्रुप है, और उसके साथ साथ जो मोहम्मद अली दुरानी साहब भी कुछ एक्टिविटी उन्होंने की। जो भी कोई शख्स बीच के मामला ठीक करने की कोशिश करता है हम तो उसको जो है अप्रिशिएट करेंगे। जाहिर फैसला हम सोच विचार के साथ कोर कमेटी की इजाजत और खान साहब की तस्दीक के साथ होगा। लेकिन अगर कोई बात करते हैं इस मामला को ठीक करने की, हम उसको भी अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन इसमें ये भी मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ये जिस तरह के मामला का सामना जनाब इमरान खान साहब को है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कोई एक शख्स भी शायद ऐसा ना हो जो ये मानेगा कि ये सारे प्योरली लीगल वजूहात हैं जिसकी वजह से एक शख्स जो चंद महीने पहले वजीर आजम था और कुर्सी से उतरने के बाद उस पर 250 केसेस बन गए, अचानक उसने ऐसा क्या कर दिया? तो बल्कि अगर कोई 9 मई की बात करता है तो 9 मई से पहले भी बेशुमार केसेस खान साहब पे बन चुके थे। लेकिन अली तो साहब, ये सारे जाहिर है पॉलिटिकल रीजंस की वजह से हैं, और पॉलिटिकल रीजंस की वजह से ही इसका कोई ना कोई हल जो है, क्योंकि अदालतों में तो हम अपनी जंग लड़ रहे हैं। लेकिन अली साहब जब दो लोग बैठते हैं आपस में मामला को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी अप्रिशिएट, क्योंकि ये अच्छी बात है कि मामला को रिजॉल्व करने की अगर आपकी कोशिश है, ये बड़ी पॉजिटिव बात है, ये होना चाहिए। तमाम सियासी जमातों को, इदारों को मिलकर इकट्ठे चलना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपने अपने इस इंटरव्यू के अंदर ये बात भी कही कि हाँ, हमसे भी गलतियां हुई हैं, इदारों से, एस्टैब्लिशमेंट से भी गलतियां हुई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग टू यू, क्या समझते हैं आपकी जानिब से क्या गलतियां हुई हैं? देखिए, मेरे ख्याल में मंसूर साहब पॉलिटिकल फोर्सेस को ज्यादा एक डायलॉग में जाना चाहिए, और चाहे आप हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो, कुछ मामलात पे आपको बैठ के मसाइल का हल निकालना चाहिए। अगर हम अब भी बैठ के निकाल लेते या निकाल लें, और ये सिर्फ देखें, वो कहते हैं कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, तो सिर्फ तहरीक इंसाफ के चाहने से नहीं होगा। तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, देखिए मंसूर साहब, आप सब लेकिन अली साहब मुझे ये कहने दीजिए, वो इसलिए क्योंकि ये खान साहब हैं, ये तो खान साहब हैं जो मना करते रहे सर, ये तो खान साहब हैं जो कहते थे कि मैं बात नहीं करूंगा चाहे जो मर्जी हो जाए। एक नुक्ता मंसूर साहब मेरा ले लें, देखें जो मैं बात कर रहा हूँ, देखिए कि मैं क्यों ये कह रहा हूँ कि सिर्फ तरीके इंसाफ से नहीं होगा। कल ही मेरे ख्याल में मेरी नजरों से गुजरा, और शायद ये बयान सही भी होगा, मौलाना फजल रहमान साहब ने शायद ये कहा है कि तहरीक इंसाफ को बाहर करें या खत्म करें, या उनको नहीं होना चाहिए सियासत में। अब एक जमात जो 2.25 करोड़ वोट लेने वाली जमात है, जो वाहिद कौमी जमात रह गई है, वाहिद कौमी जमात, मैं तो इस सोच का हामी हूं, जिस जमात के पास एक भी कौमी असेंबली तो छोड़े, सूबाई भी असेंबली की किसी भी सूबे की एक सीट है, उसको आप कॉर्नर नहीं कर सकते। तो ये जो सोच है, आप मुझे बताएं, ये सोच क्या पाकिस्तान को आगे ले जाने वाली सोच? ये सोच कहां से शुरू हुई? दैट्स माय क्वेश्चन अली साहब, ये सोच कहां से शुरू हुई? ये खान साहब की सोच थी। अगर आप अगले पे पत्थर फेंकेंगे तो वहां से फूल तो नहीं आएगा ना। सॉरी, आई वुड बेग टू डिसएग्री, आई वुड बेग टू डिसएग्री। देखें, मैं अर्ज करता हूं, हमने कभी भी किसी को ना यहूदी कहा, खुदा न खास्ता माज़अल्लाह, ना हमने कभी किसी को ये कहा। मैं संजीदा लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं उनकी नहीं कर रहा जो अनगाइडेड मिसाइल्स हों, लेकिन मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर तरीन क़यादत की बात कर रहा हूँ। हमने कभी किसी को हिंदुस्तान के एजेंट नहीं कहा। हाँ, पॉलिसीज पे हमने क्रिटिसिज्म किया होगा, लेकिन पॉलिसी हमारी नहीं रही। हम किसी को ये कहें कि यार ये गद्दार है, इसको तो फांसी चढ़ाओ, या ये तो यहूदी एजेंट है, या इसको तो सियासत में नहीं होना चाहिए। हमने ये बात की है, एहतिसाब की बात हमने की है, बरमला की है, और उसके साथ साथ जो है मेरिट की बात हम करते हैं, और ये कहते हैं कि भाई पाकिस्तान की सियासत में अगर किसी को आपने आउट करना है तो उसको आप अवाम की जरिए आउट करें, अवाम आए, वो वोट डाले। अगर उनको इमरान खान, अली मोहम्मद पसंद नहीं है, तहरीक इंसाफ को आउट कर दे। लेकिन मंसूर को इजाजत नहीं है, अली को इजाजत नहीं है कि वो किसी तीसरे जैद बकर अमर को माइनस करे। ये माइनस प्लस वाली जो गेम है ना, ये इससे एक दफा 71 में हमें बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। ये मुल्क मजीद किसी नुकसान का मुतहम्मिल नहीं है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि बैठ के बात करें। एक और अली साहब, एक मिनट, तहरीक इंसाफ जब डायलॉग की बात करती है, मंसूर साहब प्लीज देखिए, तहरीक इंसाफ जब डायलॉग की बात करती है, एज अ तर्जुमान जब मैं ये बात करता हूं, तो मैं कोई भीख नहीं मांग रहा डायलॉग की, मैं कोई किसी से कोई डील अब नहीं मांग रहे। देखें,
एक जमात है, इसके पीछे 2.25 करोड़ वोट है, 60-65-70% नौजवान जो है, जितना पॉलिटी में नौजवान है उसमें 60-65% उसके पीछे खड़ा है। आपको बात करनी पड़ेगी यार, आपको अपने वो आपकी, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ अली साहब, ये तो मेरी आपकी डिस्कशन से पहले मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ, लेकिन आप जरा खान साहब का एटीट्यूड तो देखिए ना, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे और एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी मीटिंग हुआ करती थी, मैं, और इफ यू वांट मी आई कैन स्टार्ट कोटिंग यू एग्जैक्ट डेट्स आल्सो, जब वहां पे नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड मीटिंग्स हुआ करती थी, तो उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा बैठ के ऑपोजिशन के लोगों को बैठ के वहां पे ब्रीफिंग्स दिया करते थे और प्राइम मिनिस्टर शिरकत तक नहीं करते थे। वो कहते थे मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा। हुआ ऐसा कि नहीं हुआ? आप मुझे बताइए, ये दिस इज ऑन रिकॉर्ड, ये हो चुका है। और खान साहब कहते थे मैंने नहीं बैठना। आज आप लोगों को इस बात का एहसास हुआ है कि नहीं, ये गलत तरीकाकार था, या तो खान साहब को गाइड गलत किया जा रहा था या खान साहब खुद गलत। मैं हर्ज करूं मंसूर साहब, मुझे अब थोड़ा सा जान की मानता हूं तो मैं प्लीज, मैं तो पहले आपको कह चुका हूं कि कुछ गलतियां हमसे हुई हैं, लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, एक आदमी है जो 22 साल की जद्दोजहद के बाद आके वो अवाम की ताकत से पॉपुलर मूवमेंट के जरिए, पाकिस्तान में अगर किसी ने पॉपुलर मूवमेंट के जरिए इख्तिदार पे पहुंचे तो या भुट्टो साहब थे 70s में, या खान साहब हैं अभी, हाँ बेनजीर साहबा थी, लेकिन शी रोड वो उनको एक सिंपैथी फैक्टर था और अपने वालिद मोहतरम के उस पर वो चली थी। खान साहब ने एक पॉपुलर, अब जब हम आए, आपने भी वो कवर किया होगा, मैं तो उधर मौजूद था, खान साहब के 2 सीट पीछे बैठा हुआ था। एक आदमी जो इलेक्टेड वजीर आजम है, जो आया है, जो मुल्क को आगे ले जाने की बात करता है, पहले दिन आपने अपने इलेक्टेड वजीर आजम को बोलने नहीं दिया। अच्छा। पहले दिन आपने उस पे हल्ला बोल दिया, पहले दिन आपने उसको सिलेक्टेड कह दिया, आपने तो पहले दिन ही उसको लड़ाई पे मजबूर कर दिया। ये पॉलिटिक्स में होता है, इट्स अ रूटीन थिंग, यू नो, इट्स अ रूटीन थिंग, ये एक आम सी बात है ना, इट्स नॉट अ रूटीन थिंग, इट इज अ रूटीन थिंग। ये नेम कॉलिंग होती है असेंबलीज के अंदर, इसमें इतनी कौन सी ईगो हर्ट हो गई? देखें ये ईगो की बात नहीं, आपकी जमहूरी क्रेडेंशियल्स हैं। हम तो नए थे ना, हम तो ना समझते, हम तो नौजवान थे, हम तो जज्बाती थे, हम तो पहली बार 2014 के धरने में अली साहब 2014 के धरने में, महीने के बाद 2014 के धरने में, ये तो बड़े तजर्बा। You want me to quote you? You want me to quote इमरान खान? लेके जाता हूँ। नहीं सर, एक मिनट ठहरे ना सर, 2014 के धरने में लेट मी कोट इमरान खान साहब, लेट मी 2018 पे अली साहब मुझे कोट करने देना, मुझे इस तरह नहीं। 2013 को एक मिनट 2013 को मियां नवाज शरीफ साहब, सुने आप सिर्फ आधा मिनट, मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बनते हैं 2013 जी। हमारे साथ धांधली हो चुकी है, हमने कोई धेंगा मुश्ती नहीं की। मियां साहब वजीर आजम बने, सुने, मियां साहब वजीर आजम बने, बाकी तो छोड़े, ये आपका भाई जाके हाथ मिला, मुबारकबाद दी मियां साहब को, हमारी तरफ से कोई देंगा मुश्ती नहीं, कोई नहीं। हमने सिर्फ अदालत में पिटीशन डाली। एक तरफ ये नए लोग हैं, ये जज्बाती लोग हैं, ये ना समझ हैं, लेकिन ये मुबारकबाद दे रहे हैं, डेमोक्रेट्स हैं। और दूसरी तरफ वो आदमी जो वजीर आजम बना इमरान खान, उस पे सारे पल पड़े। क्यों? क्योंकि उनको पसंद नहीं, क्योंकि वो एहतसाब की और अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं। कहते हैं कि अली साहब आपने भी तो यही सब कुछ किया हुआ है ना, ये मत कहिए ना। देखिए आप लोगों का, देखिए सर, आप हो गया ना, गलत था क्या हमने 2014 नहीं, या फिर एक्सेप्ट करें अली साहब, या फिर एक्सेप्ट करें 2014 का धरना गलत था, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट गलत था। आप लोगों ने उस वक्त गलत कहा, इनको हम फांसी चढ़ा देंगे, देखो इनकी शलवारें गीली हो चुकी हैं। आई एम सो सॉरी टू यूज दिस वर्ड, आई एम सो सॉरी टू यूज दिस वर्ड ऑन नेशनल टेलीविजन, लेकिन ये कहा गया, आप लोगों के स्टेज से कहा गया ये सब कुछ। मंसूर साहब, मुझे आप एक बात बताएं, आप मेरे छोटे भाई हैं जी, और अगर मैं कुछ भी ना कहूं और मैं खुदा ना करे कि मुझे कोई इतनी हिम्मत दे, लेकिन मैं किसी ज़हनी खलफशार का शिकार हो कि आपको यहूदी या यहूदी एजेंट कह दूं, आप बर्दाश्त कर पाएंगे? गलत है ये। तो इसके लिए मैंने जो एक बात की है, मैंने जो एक तजवीज़ दी है, वो ये है कि यार ये जो सियासी कुव्वतें हैं, ये जो सियासी रहनुमा हैं, हमने कोई एक दूसरे के बंदे तो नहीं मारे ना, हमने एक दूसरे की जमीन दबाई है। पाकिस्तान के लिए आप बैठे और किस लिए बैठे? हमने ये नहीं करना कि हमने पीपल पार्टी का एजेंडा। द प्रॉब्लम इज अली साहब, आपका आ गया अली साहब, आपका पॉइंट आ गया। द पॉइंट इज कि आप लोग क्या अपनी गलतियों से सीख रहे हैं? लेकिन क्या आप अपनी गलतियों से सीख रहे हैं? आपने एक फॉर्मर आर्मी चीफ को, आपने एक फॉर्मर आर्मी चीफ को क्या क्या अल्फाज कहे आप लोगों ने? जनरल बाजवा को क्या कहा आप लोगों ने? देखें, आप मुझे एक बात बताएं यार, आप मुझे एक बात बताएं जी। एक आदमी है, मैंने कल इस पे बात की, परसों रात की थी, एक आदमी है जिसने एहतसाब की बात की,
जिसने इंसाफ की बात की, जिसने मेरिट की बात की, जिसने हुब्बे रसूल में जाके वहां अमेरिका में, आपको पता ही है जिस तरह पूरी दुनिया से एंगेज किया खत्म नबूवत और हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, जिसने बड़ी ताकतों के और उससे गलतियां भी हुई, और उससे गलतियां भी हुई, इंसान है, उससे हो गई होंगी। लेकिन मेरा नुक्ता प्लीज समझने की कोशिश करें। अली साहब अली साहब एक मिनट लिसन। इस वक्त अली भाई, और आज अली भाई आपको पूरा पाकिस्तान देख रहा है इस वक्त। जुमला पूरा करने दें, नहीं मुझे ये जुमला पूरा करने दें कि आप मुझे जिस साइड पे रिलीजियस साइड पे लेके जा रहे हैं मैं उस पे ऑलरेडी बात कह चुका हूं। स्टेटस को आज सारी स्टेट, मैं आपको पॉलिटिकल बात कर रहा हूं, आज सारी स्टेटस को जो है वो मिल के उस एक आदमी को जो एहतसाब की बात करता है, वो सारे जिन्होंने 40 साल से आपके और मेरे आंखों के ख्वाब चुराए, वो सारे पवित्र, वो सारे पाक साफ, वो दूध से धुले, और वो एक आदमी सब गुनाहों का मंबा बन के अब जेल में बैठा है। ये नहीं कि ये तो वही हो गया कि जो सच की बात करे उसको पत्थर मारो, उसको कंकर मारो, उसको साइड पे करो। ये इस करप्ट मुआशरे में, माफिया ज़दा सड़े हुए निजाम में ये इंसाफ की बात करता है, इंसाफ की बात करता है। इसको तो पहले बार अली साहब ये इस तरह से तो नहीं होगा ना, रिटोरिकल गुफ्तगू है। वी हैव ऑलरेडी सेड दैट, नहीं करेंगे इस तरह लेट्स तो क्लियर इट ना। अली साहब लेट्स क्लियर इट। इस वक्त चले मैं खुल के बात करता हूं। मेरे ख्याल में शायद इतना खुल के आपसे किसी ने सवाल ना किया होगा। द एस्टैब्लिशमेंट इज लिसनिंग टू यू राइट नाउ। द एस्टैब्लिशमेंट इज लिसनिंग टू यू राइट नाउ। आई एम गोइंग टू आस्क यू 3 और 4 क्वेश्चन, 3-4 सवाल करूंगा, मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दे दीजिएगा ताकि आपका मैसेज जाए इस टेलीविजन स्क्रीन के थ्रू, डायरेक्ट आपका मैसेज जाए। क्या जनरल बाजवा मीर जाफर था? देखिए मंसूर साहब, आप इस तरह किसी के साथ नाम नहीं जोड़ सकते। इमरान खान साहब ने अगर कोई बात की है, उन्होंने तारीखी मिसाल दी है, उन्होंने किसी को इस तरह से कोई गद्दार नहीं कहा। आप इस तरह नहीं कह सकते ना, खान साहब ने कभी कहा है। अब आप मेरे मुंह क्या कहलवाना चाहते हैं? देखिए एस्टैब्लिशमेंट इस मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट है, हिंदुस्तान की एस्टैब्लिशमेंट नहीं है। तो ये तो खान साहब को समझाए ना सर, ये मुझे नहीं समझाएं, ये खान साहब को समझाते हैं आप। क्यों समझाऊं? वो आपको समझा चुके हैं, आप समझना नहीं चाहते। जब उस आदमी ने ये कह दिया कि फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है, और मेरे से ज्यादा मेरे मुल्क को मेरी फौज की जरूरत है, उसके बाद भी उसको अपने इस मुल्क में अपनी ईमानदारी और आ गया पॉइंट आ गया अली साहब, पॉइंट आ गया आपका, पॉइंट आ गया। लेट मी क्लियर हो गया, बिल्कुल ठीक है, आपने डायरेक्ट जवाब दे दिया, लोगों को आपका मैसेज मिल गया, एस्टैब्लिशमेंट को भी आपका मैसेज मिल चुका होगा। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप लोगों की हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट ने गिराई थी? देखिए मंसूर साहब, उस वक्त के जो हालात थे, साइफर जो आया, साइफर की जो सूरत हाल थी, उस पर जो 2 नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग्स हुई, ब्लेटेड इंटरफेरेंस की बात हुई, और बाकायदा सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट के रोल पे बताइए, किया गया, सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट के रोल पे बताइए, मुझे एस्टैब्लिशमेंट के बारे में पता करना है। उस वक्त के जो हालात थे, वो हालात ऐसे बन गए थे, कि वो सारे लोग जो हमारे साथ थे, आखिर क्या हो गया कि रात के 12 बजे सारे चले गए? आप मुझे बताएं क्या हो गया? गिराई ना, चले ठीक है, मैं आपका वर्जन लेने के लिए तैयार हूं सर, आप मुझे कह दीजिए। हाँ, नहीं, मैं ये तो नहीं कह रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि रात के 12 बजे क्या हो गया था? सर मैं तो आपसे रहनुमाई ले रहा हूं। इमरान खान साहब एक रात में बुरे हो गए। सर ये तो आप उनसे पूछे ना, मुझे कह दीजिए हाँ गिराई, मैं आपके वर्जन के साथ चलने के लिए तैयार हूं, कह दें हाँ गिराई। देखिए उन सारे हालात को आपको देखना होगा, कि ऐसा क्या हुआ अचानक जनाब सिंध हाउस में सबके जमीर जाग गए, जरदारी तो एस्टैब्लिशमेंट ने किया ना फिर, में हमारे सारे MNA साहिबान जो है वहां पे सर मैं आपके साथ अली साहब चलने के लिए तैयार हूं कि एस्टैब्लिशमेंट ने किया। काबिल जायजा लें वो हालात को, आप देखिए जिसने भी किया। सर मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं ना, मैं कह रहा हूं, मैं आपकी उंगली पकड़ता हूं, लेके चले मुझे, कह दें हाँ जी एस्टैब्लिशमेंट ने किया। किसी ने जमीन तो नहीं दबाई थी। देखें इमरान खान साहब की अमेरिकन ने या किसी भी ताकत ने जमीन तो नहीं दबाई थी, एब्सोल्युटली नॉट। जब कहा तो आपके लिए कहा ना मंसूर साहब। सर मैं कह रहा हूं, मैंने कब कहा अली साहब, मैं तो आपकी बात से एग्री कर रहा हूं। आप कह रहे हैं गलतियां हुई हैं, मैं कह रहा हूं गलतियां हुई हैं, क्या ये गलती थी एस्टैब्लिशमेंट को ये कहना ये गलती थी या सही था? इसीलिए तो मेरे भाई इसलिए तो मैं कहता हूं कि आए बैठे सदर मुमलिकत के नीचे, प्रेसिडेंट हाउस में तमाम सियासी क़ुव्वतें, एस्टैब्लिशमेंट, खान साहब को भी लाएं। देखिए खान साहब को दोबारा ये बात कर रहा हूं, जो आदमी इस सिस्टम के खिलाफ उठा, आपके मेरे बच्चों के हक के लिए उठा, उसको पकड़ के हमने जेल में बंद कर दिया। मैं उस पे तो आ ही नहीं रहा, आप भी सच बोले अली साहब, मैं उस पे तो आ ही नहीं रहा, मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ रहा हूं, आपकी हुकूमत किसने गिराई? आपकी हुकूमत अमेरिका ने गिराई, चले अमेरिका ने गिराई, मुझे सिर्फ ये बता देना अली साहब, अमेरिका ने गिराई, यही होगा, उसको जेल में डालेंगे। अली साहब आपकी हुकूमत अमेरिका ने गिराई, कितने इमरान खान को आप जेल में डालेंगे? सर मैं पूछ रहा हूं, आपकी हुकूमत क्या अमेरिका ने गिराई? ब्लेटेड इंटरफेरेंस क्या होती है? सर गिराई ना, कह दे इतने करती है, वो क्या होती है? अली भाई इतने कह दें गिराई, कह दें हाँ गिराई, 100 बार कह चुके हैं। अरे गिराई ना, अमेरिका ने गिराई है, उनका इसमें बड़ा रोल था। अच्छा, उनका इसमें बड़ा रोल, और अमेरिका के साथ जनरल बाजवा मिले हुए थे, इसमें बड़ा रोल था, अमेरिका के साथ जनरल बाजवा मिले हुए थे, अकॉर्डिंग टू खान साहब कह चुके हैं ये बात।
देखिए वो खान साहब का बयान चला के दिखा दें। नहीं कहा है या नहीं कहा? देखिए अमेरिकन की इंटरफेरेंस थी, ब्रिटेन इंटरफेरेंस थी, ठीक है, और उस पे मैं नहीं कहता। हाँ, मैं नहीं कहता। हाँ, आपके मुल्क की, हमारे मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी कहती है कि इंटरफेरेंस। आप मुझे बताएं ये इंटरफेरेंस ऐसी तो नहीं है ना कि कोई अली मोहम्मद जाके सर मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं अली भाई। का दरवाजा खटखटा अली साहब मैं आपसे बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड यस नो क्वेश्चंस कर रहा हूं, इसमें कोई डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। करती है, देखिए जब सर सुपर पावर यस इंटरफेरेंस नो करती है आंसर्स हैं उससे रजीम चेंज होते हैं। सर मैं आपकी बात के साथ अली साहब चलने के लिए ये तैयार कोई हूं। आप ये कोई आप सांप सीढ़ी का खेल तो नहीं खेल रहे कि यस और नो में जवाब दें। मैं आपको हालात बताऊंगा, मैं आपको उनके वाकयात बताऊंगा, आप मुझे बताएं अचानक ऐसे क्या हो गया। चले मैंने लास्ट क्वेश्चन, क्यों हालात में माय लास्ट क्वेश्चन अली साहब दैट्स द लास्ट क्वेश्चन, शुरू हो गई, माय लास्ट क्वेश्चन, मुलाकातें शुरू हो गई, 12 बजे अदालतें खुल गई और इमरान खान साहब को चत्ता किया। अली साहब माय लास्ट क्वेश्चन, मैंने मरियम नवाज से भी ये सवाल किया था और उसके ऊपर 5 सेकंड की उनकी खामोशी थी। आई होप यू विल आंसर दिस, आई होप यू विल। मैंने उनसे कहा था कि अगर आप हुकूमत में आए तो बताइए जनरल बाजवा और जनरल फैज का कोर्ट मार्शल करेंगे। आई आस्क यू द सेम क्वेश्चन, अगर आप कल को हुकूमत में आए तो जनरल बाजवा और जनरल फैज का कोर्ट मार्शल करेंगे? जिसने आईन की खिलाफ वर्जी की है, चाहे कोई भी शख्स हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको दोबारा ये कह रहा हूँ, मूव ऑन, मुल्क को आगे लेके जाएं। 22 करोड़ आवाम यू वांट टू फॉरगेट जनरल बाजवा? मुल्क का सबसे बड़ा लीडर जेल में, आप जनरल बाजवा को बुलाना चाहते हैं? इस वक्त इस मुल्क को आगे ले जाने की जरूरत है, मामलात को ठीक करने की जरूरत है। इमरान खान साहब भी बाहर आए, मियां साहब भी मुल्क में आए। आप जनरल बाजवा को बुलाना चाहते हैं या उनका कोर्ट मार्शल चाहते हैं या नहीं? करने दो। देखिए बाजवा साहब हो गए, कोई भी हो गए, जिसने भी कानून की खिलाफ वर्जी की है वो फेस करे, लेकिन जाती इंतकाम पे यकीन नहीं रखते। क्या जनरल बाजवा ने आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की है? जाने की बात करते हैं अली साहब, क्या जनरल बाजवा ने की बात करने के, बाजवा साहब हो गए या मरहूम मुशर्रफ साहब हो गए या कोई भी जिया साहब हो गए, ये सारी चीजें जो हैं ये तारीख का हिस्सा है। अगर किसी ने कोई गलत किया है, मैं तो यही स्टेटेड पोजीशन है, आइन के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मुल्क इस वक्त मजीद लड़ाइयों का मुतहम्मिल नहीं है। इस मुल्क को आगे ले जाना है। आपके मेरे बच्चे रुल रहे हैं, इस मुल्क से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, इस मुल्क का नौजवान जा रहा है, मईशत आपकी बैठ गई है, अवाम को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए हैं और आप खुद उस पर रोज चीखते रहते हैं। इस महंगाई में गरीब आदमी का जीना दोभर है। मजीद लड़ाइयों का मुतहम्मिल नहीं है। अवाम के पास जाओ, इलेक्शन कराओ, फैसला कराओ, मुल्क को आगे लेके जाओ। ठीक है, तो आखिरी सिर्फ एक और वैसे ज़हन में एकदम सवाल आ गया, अगला इलेक्शन खान साहब के बगैर ही लड़ा जाएगा या आप ये डिमांड करेंगे एस्टैब्लिशमेंट से कि जी खान साहब को रिहा किया जाए? खान साहब के बगैर इलेक्शन ऐसा ही है जैसे क्रिकेट मैच तो हो लेकिन ग्राउंड में पिच ना हो। अच्छा, बड़े लीडर को जब भी कॉर्नर करेंगे मुल्क को नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, को नुकसान पहुंचेगा, माजी में पहुंचा है। थैंक यू सो मच अली मोहम्मद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुख्तलिफ सवालात मैंने उनके सामने रखे, जो उन्होंने जवाब दिए हैं, फैसला आपने करना है, आप उनसे किस हद तक मुतमईन हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक और पैनल हमारे साथ मौजूद होगा और कुछ बात करेंगे मुस्लिम लीग नून की और नवाज शरीफ साहब के हवाले से। 21 अक्टूबर को वापसी हो रही है, लेकिन क्या उससे पहले मुस्लिम लीग नून वो जोश और जज्बा क्रिएट कर सकती है अपने शहर लाहौर के अंदर और साथ ही साथ पंजाब और पूरे पाकिस्तान के अंदर? इस पर मजीद बात करते हैं ब्रेक के बाद। प्लीज स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब कुछ बात करते हैं नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से। मुस्लिम लीग नून ने अब अपने जलसे जुलूसों का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया है। कल शादरा के अंदर, लाहौर के एक इलाके के अंदर पहला जलसा मुनक्किद किया गया मुस्लिम लीग नून की जानिब से। अब इस तरह ये लगता है कि जैसे मियाँ साहब की वापसी जो है वो वाकई कन्फर्म होना शुरू हो चुकी है। इस पर मजीद बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा आज़मा बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अजहर सिद्दीक साहब हमें लंदन से ज्वाइन कर रहे हैं। आज़मा साहब, मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहूँगा, शादरा के अंदर जो जलसा मुनक्किद किया गया मुस्लिम लीग नून की जानिब से, मरियम नवाज साहिबा ने उसको अटेंड किया, लेकिन जो वहाँ पे अटेंडेंस थी उस हवाले से तमाम तजियाकारों की यही राय है कि बहुत ही थिन क्राउड था और लाहौर शहर के अंदर एक ऐसी जगह से, एक ऐसे हल्के में जहाँ पे परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में भी आपने ये सीट जीती, वहाँ पे इतना कम क्राउड आना, ये तो हैरान कौन है? बहुत शुक्रिया मंसूर। एक तो मैं ये बता दूं कि ये जलसा नहीं था, जलसा एक ही है जो 21 अक्टूबर को होगा मीनार पाकिस्तान के ऊपर। ये अवामी राब्ता मुहिम है और मरियम साहिबा जो है वो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, मुख्तलिफ हल्कों के अंदर अवाम को मोबिलाइज करने के लिए जो है वो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स कर रही हैं। कई जगहों पर जो है वो वर्कर्स कन्वेंशन होंगे, कई जगहों के ऊपर जो है, अब ये एक इलाके की जो है ये जो वहाँ के लोकल हमारे MNA हैं उनका जो है एक प्रोग्राम था जिसमें उन्होंने शिरकत की
और जो है ये इसके ऊपर हमारे तो दौड़ लगी हुई है, रेस लगी हुई है कि हर एमपीए हर एमएनए जो है वो अपने हलके के लिए मैडम का प्रोग्राम चाहता है। तो ये एक इलाके की जो है ये आपने एक जलसा जिसको आप कह रहे हैं आपने देखा। अभी ये तमाम लोग मिलकर जो 21 अक्टूबर को आपको जलसा दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि जलसा किसे कहते हैं। और शुक्र है कि आपको भी यकीन आ गया कि मियां साहब आ रहे हैं। आप तो यही मानने के लिए तैयार नहीं थे, मेरे लिए तो बहुत गुड लक है कि आपने फाइनली मंसूर अली खान साहब ने मान लिया है। नहीं वैसे वो मियां साहब आ रहे हैं। मेरे मानने या ना मानने से फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे बहुत पड़ता है, बिकॉज आप ओपिनियन मेकर है मंसूर साहब। चले। और आप जो है आप ये अगर कहे कि नहीं मियां साहब नहीं आ रहे या अभी भी जो है ये प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा, जैसे बहुत सारा प्रोपेगेंडा उनके आने से पहले मुख्तलिफ तरह का शुरू हुआ, कभी कहा वो नहीं आ रहे, कभी कहा कि डेट आगे हो जाएगी, कि कभी कहा कि वो जो है वो हमारे जो अजहर सदीक साहब हैं वो भी कहते रहे वो नहीं आ रहे। सो अल्लाह पाक जो है वो करम रखे इंशाल्लाह ताला। जब आपको 21 अक्टूबर को दिखाएंगे। अजहर सदीक साहब ने एक्चुअली हमारे प्रोग्राम में कुछ ये गुफ्तगू की थी, जरा सुनिएगा पहले अजहर साहब ने क्या फरमाया था, फिर मैं अजहर साहब से कमेंट लेता हूँ। सुनिए अजहर सदीक साहब ने मियां साहब की वापसी के हवाले से क्या कहा। वैसे मैं बता दूं आपको मंसूर, अब तक मैं कोई तकरीबन 30 दफा ये चैलेंज इनको दे चुका हूं। मेरे प्रोग्राम पड़े हुए हैं जहां मैंने चैलेंज किया कि नवाज शरीफ में नहीं आना। नहीं आ रहे नवाज शरीफ, स्ट्रेट फॉरवर्ड बताएं, नहीं आ रहे नवाज शरीफ वापस। नवाज शरीफ नहीं आ रहे। मैं बड़ा क्लियर हूं सवाल। और अजहर साहब आप चैलेंजेस बहुत देते हैं, अब मैं एक चैलेंज आपके सामने रखने जा रहा हूं। अगर तो मियां साहब आ गए 21 अक्टूबर को, तो अजहर साहब आप ऑन एयर लाइव इस अपने कही वाली बात के ऊपर माफी मांग लेंगे? मुझे तो कबूल है जी। अब ये अजहर साहब ने ये सारी गुफ्तगू की थी। अजहर साहब जलसे शुरू हो चुके हैं, तैयारियां हो चुकी हैं, आज तो टिकट की डिटेल भी आ गई हैं कि 21 अक्टूबर को 6:30 बजे उनकी टिकट कंफर्म हो चुकी है, वो 6:30 बजे लाहौर में लैंड कर रहे हैं। आप अपनी बात पे कायम हैं या इसको चेंज करना चाहेंगे? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले, अरबां पर कम निकले। आपको पता है बड़ा सख्त मुकाबला जारी है। इमरान खान डटा हुआ है डील करके बाहर नहीं जाऊंगा। हाँ। दूसरी तरफ नवाज शरीफ डटा हुआ है कि डील के बगैर पाकिस्तान नहीं आऊंगा। अच्छा। चलें, ये तो मेरी अपनी इंफॉर्मेशन है यहाँ के हवाले से, जहाँ जो मिल रहे हैं। एक रिटायर्ड जनरल साहब सेनेटर रहे हैं, उनके कहाँ मुलाकातें हुई हैं, हमने भी जरा घोड़े दौड़ाए हुए हैं और वॉच पूरा करें। मैं आई एम वेरी क्लियर, नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान नहीं आएगा। और जो मैंने अपना कहा है मैं उस अल्फाज को ओन करता हूँ। और ये मैं नेशनल चैनल में मैं बात कर रहा हूँ आपको। और एक बात मैं और आपको बता दूं, अपना ना अगर ये पल्स चेक करनी थी, पल्स वो चेक कर चुके हैं इन्होंने, अपने सर्वे भी करा लिए, वो सर्वे में हाल देख लिया। और ये जो मर्जी कहते रहे कि ये कॉर्नर मीटिंग थी, जो मर्जी था, व्हाटएवर इट इज, जो कुछ मर्जी कह दे। यानी एक हलके में अगर मिसाल के तौर पर 500, 1000 या 1500 या 2000 लोग, जिसमें 3.5 लाख वोटर हो, और वहां इन्होंने अपने इतने बड़े वोट लिए हो, तो वहां लोग इकट्ठे ना हो सके। बहरहाल मैं कुछ नहीं कहूंगा, अवाम इसका फैसला करेगी। अभी फिलहाल चलें, इसके साथ साथ एक चीज और जोड़ लीजिएगा ना, मैंने आपको पता है 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं मिल रहे। हाँ। और 6 नवंबर की लिमिट वायलेट हो चुकी हुई है। और मैंने बाकायदा लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की, उसमें नोटिस हो गए हुए हैं। सर अभी तो जरा मियां साहब की वापसी के हवाले से आपका क्लियर हो गया कि आप अपने पॉइंट के ऊपर वैसे ही मौजूद हैं कि मियां साहब नहीं आ रहे। 100% मैं क्लियर हूं इस हवाले से कि नवाज शरीफ जब तक वो डील उसकी मर्जी की फाइनल नहीं होती है, इमरान खान साहब को बता देता हूं। इस तरह तो फिर अजहर साहब अगर वो 21 को आ गए तो फिर आप ये कहेंगे लो जी डील हो गई है इसलिए आ गए। ना वो देखें, वो अलग बात है। लेकिन मैं अभी तक बता दूं आपको, नहीं आ रहे एंड आई एम वेरी क्लियर अबाउट। माफी मांगूंगा, मैंने आपको कहा कि बस ठीक हो गया। मैंने कहा नहीं, मैं आपसे 21 तारीख तक जो है ये अपडेट्स लेता रहूंगा ना, ताकि लोगों के दिमाग फ्रेश रहे कि आप अपनी बात पे कायम है। अजमा साहिबा, ये बहुत बड़ी बात होती है, ये बहुत बड़ी बात होती है जो अजहर साहब जो है, अभी तक मैंने 2 दफा प्रोग्राम में पूछ चुका हूँ, ये तीसरा हो गया आज, हैट्रिक हो गई इस चीज की कि उन्होंने कहा कि मियां साहब की वापसी नहीं हो रही और डील जब तक नहीं मिलती। अब मैंने भी एक चीज नोट की, जहां तक डील की बात है, कि मरियम नवाज साहिबा ने जो कल तकरीर की, वहां पे शादरा के अंदर जो तकरीर की, वहां पे जनरल बाजवा का एहतसाब और वो सब कुछ तकरीर में से निकल चुका हुआ था। ये उसी डील की कोशिशों में हो रहा है। देखिए, आप अजहर साहब की बातों को इतना सीरियस ना लिया करें। एक तो बात यह है कि अजहर साहब को हमें यकीन दिलाना ही नहीं है कि मियां साहब 21 को आ रहे हैं। ये तो यकीन उन्होंने टिकट कटानी है अजमा साहिबा, उन्होंने कहा हुआ है कि उन्होंने टिकट कटानी है उस जहाज की, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये मियां साहब के साथ आना चाह रहे हैं लंदन से। याद आया था, मैं नहीं कहती, मैं थोड़ा सा वो कर जाती हूँ। गुजारिश ये है कि अजहर सदीक साहब तो बहुत सारे चैलेंज करते रहते हैं और हर चैलेंज के अंदर जो है
वो माजरत के साथ उनको जो है वो शर्मिंदगी होती है। और ऐसे नहीं करना, एक चैलेंज ले लेते हैं और मुझे बात करने दें मंसूर, दिस इज नॉट द वे। आप अजमा साहब बात कंप्लीट कर लें। अजहर साहब, अजहर साहब जरा बात उनको कंप्लीट कर लेने, फिर मैं आपके पास आता हूँ सर, आपकी बारी उसके बाद आती है। जी अजमा साहब बोलिए, बात करिए। तो प्लीज मॉडरेट मंसूर साहब, ये जी आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। उनको इंटरप्ट ना किया जाए, लेकिन मेरी बात के अंदर जो है वो बोले, अपनी बारी पे जो मर्जी कह लें। जी मेरी गुजारिश है कि ना जो है वो सदीक साहब के लिए मियां साहब ने पाकिस्तान आना है, और ना कोई इतनी बड़ी रेलेवेंस है उनकी हवाले से। तो 21 अक्टूबर को वो दिन थोड़े रह गए ना, कितने दिन रह गए, 18-19 दिन रह गए, वो आपको पता चल जाएगा क्या होता है, कैसे होता है। जहां तक तकरीर की बात है, तो पूरी कही गई, आपने मरीम साहबा की सुनी हो, तो उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि आज जो लोग जिन्होंने नवाज शरीफ को खत्म करना था, बहुत सारे हैं बेचारे जो सुबह शाम जिनकी दुकानदारी जो है वो मियां नवाज शरीफ के नाम से चलती है, वो बेशक उनकी सियासत खत्म करने के चक्कर से हो या जो है वो उनको मुल्क में ना आने के चैलेंज देने से हो, तो वो जो है उन्होंने कहा वो सब जो खत्म करना चाहते थे वो आज तारीख के कूड़ादान में। और ये फैक्ट है। कहाँ है साकिब निसार साहब, कहाँ है जो है वो आसिफ खोसा साहब, कहाँ है बाकी जनरल फैज और जनरल बाजवा साहब। तो ये सब ये फैक्ट है और उन्होंने इसके ऊपर बात की। तो बात ये है कि आप ये कह रही हैं कि ये 4 अफराद जिनके आपने नाम लिए अभी थोड़ी देर पहले, ये लोग तारीख के कूड़ेदान के अंदर हैं। अब फैक्ट नजर आ रहा है, मतलब इसमें मुझे कहने की क्या जरूरत है। जो लोग जिनको लगता था नवाज शरीफ खत्म हो गया है, नवाज शरीफ जो है उसकी सियासत खत्म हो गई है, आज पूरा पाकिस्तान उस नवाज शरीफ के आने की तैयारी कर रहा है। और आज जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर मियां साहब की सिर्फ वापसी नहीं हो रही, पाकिस्तान की उस तरक्की और खुशहाली की वापसी है। 2016 तक 17 तक लोगों ने आखिरी दफा जिन्होंने जो है वो सस्ता पेट्रोल डलवाया था ना, जिन्होंने सस्ती बिजली उस वक्त तक वो इस्तेमाल कर रहे थे, वो 2016-17 तक लोग जो है उनको महंगाई 3% मिल रही थी। वो लोग इंतजार कर रहे हैं मियां साहब को, और मियां साहब को उनके लिए आना है जिनके लिए उन्होंने सिर्फ अंडे कट्टे मुर्गियां जो है वो नहीं दिखाई थी, जो है वो लोड शेडिंग खत्म करने का वादा करके या मुल्क में सरमायाकारी का वादा करके उन्होंने जो कहा हर दौर में वो पूरा किया। और अजहर साहब, ठीक, मैं आ गया, मुझे इजाजत दीजिए। एक ही बड़ा लीडर है जिसको लोग ट्रस्ट भी करते हैं और जिससे लोग अपनी खुशहाली को वाबस्ता भी करते हैं। अजहर साहब, मेरे ख्याल में आप एक तो जो आप बात कहना चाह रहे थे जो मुझे रोकना पड़ा, वो आप प्लीज वो भी बात कीजिए। दूसरा, आप पता करवा लीजिए, अगर आपको नहीं पता तो मैं अजमा साहिबा से एग्जैक्ट टिकट डिटेल्स भी ले लेता हूँ कि कौन सी एयरलाइन है, कितने बजे वहां से लंदन से उड़ने वाली है, टिकट बुक करवाइए अपनी। अच्छा, वो मैं वैसे ही बताऊं ना, इस तरह की टिकटें ना हम भी बड़ी अदालत में हेयरिंग करनी थी ना, तो हम टिकटें बुक कराया करते थे। अगले दिन अदालत से हाजिरी माफी ली और टिकट पता लगा वो मैं जाता हुआ जहाज लेट हो गया, वो मैं रह गया, वो डॉक्टर का को बहाना आ जाता है कि डॉक्टर ने इजाजत नहीं दी है। मैं इन चीजों की तरफ अभी नहीं जाता। मैं जब आप एक मिनट ठहरें, आप अदालत के साथ ये करते थे? हाँ। क्या हो गया? अच्छा, ये तरीकाकार हमारा, ये नॉर्मल बात है। अच्छा, नहीं, मेरे लिए हैरानकुन बात है कि ये इस तरह भी लॉयर्स करते हैं। कई दफा अदालतों से हाजिरी माफी लेनी होती है, हमें तो पता है ना ये तरीका कार के। अच्छा, मुझे नहीं पता था। आप सीनियर हैं, आपको बताओ। वैसे ना मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। वो मैं इसलिए हंसना रुक रहा था कि बताया पूरा पाकिस्तान इंतजार कर रहा है। भाई वोटों की कैपेसिटी देख ले, पूरा पाकिस्तान, पता नहीं कौन सा पाकिस्तान इंतजार कर रहा है। और वो भी नवाज शरीफ का चले हुए काल, तो उसका जो 40 सालों से जो ये मंजन बेचते रहे, अब कौन सा मंजन बेचेंगे? अब तो मंजन बिकना नहीं है। वोट को इज्जत दो का, जनरल बाजवा से पीछे हट गए, जनरल फैज हमीद से पीछे हट गए, और बाकी जिनके चेहरों पे कालक, ये कह रहे हैं, ये कहना होता है, इतना आसान काम नहीं है कि चेहरों पे कालक मली हो, पता चल जाएगा कि इनके चेहरों पे कालक मली हुई है। और एक बात बता दूं आपको, ये इस तरह खाली बातें कह के ना अपने बयानी वो चलने वाले, और मैं मैं फिर 3 चैलेंज देने लगा हूं कि बिजली की कीमतों पे, पेट्रोल की कीमतों पे, डॉलर की कीमतों पे आ जाए, 1-to-1 चैलेंज कर ले। मियां नवाज शरीफ के दौर में मुझे पता है पेट्रोलियम की कीमतों में 70% सेल टैक्स होता था। इमरान खान के दौर में वो सेल टैक्स नीचे आया, फिर जो दोबारा आए 17 महीने में आए, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी इन्होंने क्या किया? ये इनके पास कोई जवाब, ये अब अवाम इतनी आसानी से नहीं मानने वाली। आप ये बताएं कि अगर इमरान खान ने मईशत को नुकसान पहुंचाया, क्या इंक्वायरी की, क्या इन्वेस्टिगेशन की? खाली बातों से नहीं चलना, अब आपको साबित करना पड़ेगा ये बात का कि महंगाई ऐसे हुई है, ये पेट्रोल ऐसे पड़ा है। अब मेरे पास तो फैक्ट्स एंड फिगर है, और मेरे मामले तो हाईकोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं। चीनी की कीमतों के हवाले से जो काम किया, यहाँ तो ये हाल है, जब इनकी हुकूमत थी तो आपने पता है आटा लाइनों में लिखता रहा। ये इसमें अजहर साहब वैसे आप दोनों के दरमियान एक बड़ा कॉमन पॉइंट है, और मैं हैरान हूं कि आप दोनों इस पॉइंट के ऊपर मिल क्यों नहीं रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जनरल बाजवा से नाराज, नून लीग भी जनरल बाजवा से नाराज,
तो आप दोनों मिलके उनके एहतसाब का मुतालबा क्यों नहीं करते? देखिए मैं बताऊं आपको अपना ना मंसूर, मैंने ना ये नजर आ रहा है जो कुछ सारा कुछ हो रहा है। मैंने 6 जून को कहा था, 5 जून को लंदन में, कि पाकिस्तान को मिसाके पाकिस्तान की जरूरत है। खुदारा पाकिस्तान को अगर आगे लेके जाना है ना, अगर सारे मामले को सिविल लिबर्टीज की बात करते हैं, लेके जाना है, इकट्ठे हों, इलेक्शन की तरफ आए। ये जो तरीकाकार ना सारे ढूंढ के डीलें करके डीलों का दौर निकाल दें, जिस दिन आपने ये डीलों का दौर निकाल दिया फिर हम जीरो से शुरू होते हैं। और ये इस कौम की तबाही है कि हम आज फिर डीलों के पीछे पड़े हुए हैं। खुदारा डीलों को निकाल दें। और ये देखें डीलों का तो असर है। इमरान खान ने जब इलेक्शन मांगते थे, इमरान खान ने असेंबली डिसॉल्व कर दी, इन्होंने जबरदस्ती हुकूमत ली। फिर डीलों का नतीजा है कि पंजाब और केबी के इलेक्शन नहीं कराए, वो पहले डिसॉल्व कर दी। अब इन्होंने 3 दिन पहले डिसॉल्व की, ये कहते हैं ये जायज है। फिर ये डीलों का नतीजा है कि सेक्शन 57 में तरमीम करके इलेक्शन कमीशन को इख्तियार। ये डीलों का नतीजा है कि जनाब जो इलेक्शन के पहले हम हल्का बंदियां कराएंगे। और क्या है ये डीलों का? और अगली डील आप देख रहे हैं। अज़मा साहिबा, आप यहाँ पे एक जुमला बोलें और अजहर साहब को मेरे ख्याल में जवाब दीजिए कि जो डील करने की कोशिश करे बड़ा ही बेशर्म शख्स होगा। कह दें ये बात आज। बिल्कुल, मैं इत्तेफाक करता हूं। कह दें। देखिए मेरी गुजारिश, मैंने क्या बोलना है वो तो मैंने बोलना है ना। पहले तो बात यह है कि चैलेंज साहब जो है ना, इन्हें कहें कि ये चैलेंज अब इनका मजाक बन जाता है, वो ट्विटर पर चल जाता है। आप जो मर्जी फेक खबर लगा लें, आप जो मर्जी वहां घर बैठ के जो मर्जी कहते रहे। आप खुद तो पाकिस्तान तशरीफ लाए ना, आपके इतने मामले पेंडिंग पड़े हैं। आप कह रहे हैं ये मामला भी पेंडिंग पड़ा, इतने मामला आपके पेंडिंग पड़े हैं, आपको तो सुबह से पहले वापस आ जाना चाहिए। आप कौन सी डील के इंतजार में बाहर बैठे हैं? पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो जहां तक महंगाई की बात है और इलेक्शंस की बात है, पहले तो इलेक्शंस की बात सुन ले। 2 मई तक अगर आपको याद हो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हियरिंग चल रही थी और साद रफीक साहब ने जाके कहा, उन्होंने कहा बिल्कुल हम करीब पहुंच गए हैं और बिल्कुल हम बस जो है वो उस पर जो है कंसेंसस होने वाला है। और वहां पर इमरान खान ने कंसेंसस नहीं होने दिया। उसको 25 मई का फसाद करने से पहले भी मौका मिला था। उस वक्त उनके प्यारे चहेते बाजवा साहब उनको लिख के भी देने के लिए तैयार थे। वो खुद बता चुके हैं कि आपको जो लिख के भी देंगे कि जो है इलेक्शन होने जा रहे हैं। उसने इलेक्शन नहीं लिया। तीसरी दफा भी उसको मौका मिला, उसने इलेक्शन नहीं लिया। तो प्रॉब्लम ये है कि इलेक्शन से वो भाग रहा था, क्योंकि उसका प्रोग्राम इलेक्शन था ही नहीं। मेरे प्रोग्राम की बात हो रही। मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया अज़मा बुखारी साहब आपका, अजहर सिद्दीक साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। आई विश ये डिबेट में आगे बढ़ा सकता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। नाज़रीन, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।